मुझे थोड़ी देर और रोकने का बहाना बना लेना। मैं नाना कहता रहूँगा। तुम फिर भी चाय बना लेना। दीपिका सिंह के लिखे ये कुछ शब्द आज की कहानी को बयां करते हैं। एक कप चाय के मायने बहुत गहरे हैं अपने आप में। एक कप चाय मतलब कुछ फुर्सत के इतवार के दिन, गुनगुनी फरवरी की धूप और अखबार के पन्ने। एक कप चाय मतलब कुछ छुट्टी के दिन और पुराने याद, या कहो एक मुलाकात, 2 प्याली चाय, हम और तुम और बातें बेहिसाब। शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी अपने परिवार के साथ गढ़मुक्तेश्वर में रहते हैं। गंगा घाट से कुछ किलोमीटर दूर अंदर शहर में जाकर तार गली में उनका घर है। घर में 2 बेटे हैं और एक बेटी। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और एक छोटा सा 4 साल का पोता भी है, कृष्णा। बड़ा बेटा प्रॉपर्टी एजेंट का काम करता है, वहीं गढ़ में। छोटा लड़का गौरव और बेटी अवनी कॉलेज में पढ़ते हैं। शर्मा जी की धर्म पत्नी रेखा भी एक सुघड़ कामकाजी महिला हैं। अच्छा भरा पूरा परिवार है। 4-5 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं शर्मा जी। सरकारी स्कूल में गणित के टीचर हुआ करते थे। आमतौर पर छोटे कस्बों के स्कूल्स में होता है कि गणित, अंग्रेजी और साइंस के ट्यूशन्स के लिए बच्चे उन्हीं टीचर्स को प्रेफर करते हैं जो कि स्कूल्स में भी पढ़ाते हों। इससे बच्चों को लगता है कि अपने क्लास टीचर से कनेक्शन और भी मजबूत हो जाएगा और नंबर भी बढ़िया आएंगे। तो सुबह से दोपहर 2 बजे तक तो शर्मा जी स्कूल में पढ़ाते थे और उसके बाद घर आकर खाना खाकर शाम तक 3 बैच ट्यूशन्स के भी कर लिया करते थे। फिर रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाओ या रेडियो पर अपने पसंदीदा पुराने किशोर और रफ़ी के गाने सुन लो। उन्हें ये बहुत पसंद था। यही दिनचर्या हुआ करती थी। पर जीवन का पहिया गोल गोल घूमता रहता है। कुछ भी एक सा स्थिर तो नहीं होता, ठहरता तो नहीं है ना कुछ भी। अब शर्मा जी की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले की तरह अब घड़ी में तड़के सुबह अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही शाम को ट्यूशन पढ़ने आते हैं बच्चे कि कहीं आ जा ना सको। जब से स्कूल से रिटायर हुए हैं तो अब बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने नहीं आते हैं। कल ही पड़ोस वाले पंडित जी कह रहे थे, अरे शर्मा जी बहुत बढ़िया, चलो अब तो आप रिटायर हो गए हो, घर बैठो मौज करो, पोते के साथ खेलो। धनी हो किस्मत के आप तो कि ऐसी नौकरी है कि रिटायर भी हो सकते हो। घर बैठे बैठे पेंशन भी आएगी, खर्चा पानी तो चलता रहेगा। हमारा काम तो जीवन भर का है, आपकी तरह होता काश। वैसे पहले मैं भी यही सोचता था कि क्या रोज वही एक सा दिन जाता है, कब सुबह से शाम हो जाए पता भी नहीं चलता। रिटायर होने के बाद ये भागम भाग तो नहीं रहेगी। पर अब रिटायर हो चुका हूँ तो कुछ दिन तो बड़ा अच्छा लगा, पर अब समय कटता ही नहीं है। मुझे तो रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो अब कहीं जाना नहीं है तो भी आंख जल्दी खुल जाती है। अरे रेखा, भाई 8 बज गए हैं, 1 कप चाय तो बना दो। रसोई में झांक कर कहते हुए मैं अपना अखबार लेकर घर के बाहर बने चबूतरे पर आ गया। अच्छी ठंड हो रही है इस बार, फरवरी में भी काफ़ी ठंड है। यहाँ चबूतरे पर धूप सबसे पहले आ जाती है और देर शाम तक रहती है। मैंने मूढ़ा खिसकाकर धूप में कर लिया और अखबार में नजरें गड़ा ली। 20-25 मिनट हो गए हैं, मैंने चाय के लिए बोला था, अभी तक चाय नहीं भिजवाई रेखा ने। मैंने कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डालकर देखा। रेखा, अरे चाय को बोला था मैंने, कहाँ रह गई? मैंने बाहर से ही जरा आवाज ऊंची करके पूछा। रेखा, अरे अब बार बार कही ही जाओगे क्या? सुन लिया है मैंने, थोड़ी देर इंतजार करो। तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? कहीं जाना तो है नहीं? अभी अमित को दुकान पर जाना है और कृष्णा को स्कूल। उनका नाश्ता बना रही है बहू, इसके बाद तुम्हारी चाय चढ़ा देंगे।
लो, अब मेरी चाय भी वेटिंग लिस्ट में कर दी है। इससे अच्छा तो मैं नौकरी करता ही भला था। हाँ। आखिरकार कुछ देर बाद सब धीरे धीरे अपने काम पर स्कूल या कॉलेज चले गए थे। बहू मेरी चाय के साथ साथ नाश्ता भी दे गई, नमक अजवाइन के पराठे और फूल गोभी की सब्जी। पापा जी, लो नाश्ता भी बन गया आपका चाय के साथ। मज़ा आ गया, कुछ भी कहो। हमारे घर अखबार भी 2 आते हैं। दोपहर होते होते ही मैंने अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों ही पढ़ डाले थे। बैठे बैठे मूढ़े पर थोड़ी कमर अकड़ गई थी। सोचा लेट जाता हूँ कुछ देर। सोचकर पास ही पड़े फोल्डिंग पर लेट गया धूप में। शर्मा जी, अरे अखबार पढ़ा आज का? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? कहते कहते पंडित जी मेरे पास आ बैठे। राजनीति पर चर्चा करना तो रिटायर्ड आदमी का सबसे बढ़िया टाइम पास होता है। पंडित जी आ बैठे तो सोचा 1 कप चाय बनवा ली जाए। बहू, जरा 2 कप चाय भिजवा देना बाहर, मैंने बहू को आवाज़ लगाकर कहा। तो थोड़ी देर में सफ़ेद सुनहरे बॉर्डर वाले कपों में चाय आ गई थी। चाय पर चर्चा करते करते बढ़िया समय कट जाता है। और भाई जाड़ों में तो रात के खाने के बाद भी रज़ाई में बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ समाचार देखने का आनंद ही अलग है। ऐसे ही दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। बहू, आज खाने में कुछ हल्का सा बनाना, खिचड़ी बना लेना। तेरे पापा को शायद कुछ एसिडिटी सी हो रही है। रात भर इनो घोल घोल कर पीते रहे हैं। कह रहे थे कि जलन सी हो रही है। मम्मी, एक तो पापा की चाय कम कराओ। मुझे लगता है कि 6-7 चाय तो हो ही जाती हैं उनकी। एसिडिटी नहीं होगी तो और क्या होगा? बड़े बेटे अमित ने कहा। अरे मुझे नहीं पता होगा क्या? पूरे दिन चाय का पतीला चूल्हे से उतरता ही कहाँ है। जबकि पिछले महीने ही तो जब डॉक्टर के पास गए थे चेकअप करवाने, तो डॉक्टर ने भी कहा था कि हाई बीपी है इनका, चाय कम करवाओ। और चाय कड़क वाली तो बिल्कुल नहीं चलेगी। दिन में 2 चाय पीनी भी हैं तो हल्की पत्ती वाली। पर सुने किसी की तो ना। मम्मी थोड़ा गुस्से में झल्लाते हुए कह रही थी कि पापा बाहर से अंदर आ गए। उन्होंने सुन लिया सब। हाँ हाँ, मेरी चाय नहीं बर्दाश्त होती है तुम्हें? मत बनाना मेरी चाय, इतना खरता है तो। पापा गुस्से में बोले। लो, एक तो तुम्हारी चिंता है हमें, तुम्हारी सेहत का ख्याल है, नहीं तो तुम्हारे वो चाय मंडली वाले दोस्तों को क्या फर्क पड़ता है? तुम तो रिटायर भी हो गए हो, आराम ही आराम। और मेरा क्या, दिन रात काम ही काम। मुझसे भी नहीं होता अब इतना काम। मम्मी भी कहाँ कम थी, एकदम तुनक कर जवाब दिया और अपने कमरे में चली गईं। अमित, मुझे लगता है कि मामला जो दिखता है वो है नहीं। तुमने नोटिस नहीं किया कि पापा कुछ दिनों से थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए हैं। ज़रा ज़रा बात पर गुस्सा कर बैठते हैं। और लगता है जैसे कुछ खोया है, जो इतने खोए खोए से लगते हैं। शायद अकेलापन वजह है। पहले तो स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहते थे, पर अब क्या करें? घर का काम करने की आदत तो है नहीं उन्हें। और खूबसूरत लम्हे ज़िंदगी के यूं ही गुजर जाते हैं मुसाफिरों की तरह। बस यादें ही तो रह जाती हैं, वहीं खड़ी हुई रास्तों की तरह, जो कहीं नहीं जाती। हवा के झोंके के साथ यादें भी चली आया करती हैं। और ये 1 कप चाय तो बहाना है पुरानी यादों को पलटने का। अमित की पत्नी प्रतिभा की बात सही थी शायद। सही कह रही हो तुम, अमित भी सहमत था। मम्मी को भी अब कुछ आराम की ज़रूरत है, कुछ उनका अपना टाइम। पूरे दिन घर के काम ही काम। हाँ, कल बात करते हैं अमित, अभी सो जाओ, रात हो रही है, प्रतिभा ने कहा। अरे नहीं, अभी उठो ना यार, मैंने कुछ सोचा है। अमित ने एक रास्ता सोचा था। अच्छा बताओ बाबा। देखो, मम्मी कहेंगी तो पापा नाराज़ होंगे। तुम पापा की चाय हल्की पत्ती की कर दो, और बाकी हम मम्मी का काम बांट लेते हैं। पापा को बिजी कर देंगे बाकी हम।
सुबह कृष्णा को स्कूल के लिए तैयार करने का काम मेरा, रसोई तुम संभाल लेना और घर के कुछ काम हम गौरव और अवनी को दे देंगे। प्रतिभा, सुन रही हो ना? लो, तुम भी सो गई। अगली सुबह कुछ अलग थी बाकी सुबह से। मम्मी उठो, अमित ने आवाज दी। क्या हुआ? अरे आज मैं देर तक सोती रह गई क्या? ओहो, तेरा नाश्ता नहीं बना होगा। बहू तो कृष्णा को तैयार कर रही होगी स्कूल के लिए। कोई देर नहीं हुई मम्मी, कृष्णा तैयार है और नाश्ता भी बन गया मेरा। जाओ तुम पापा के साथ गंगा घाट तक टहल कर आओ, तुम्हें भी तो डॉक्टर ने वॉक के लिए बोला है, कहकर अमित ने जबरदस्ती आज अपने मम्मी पापा को सुबह की सैर पर भेज दिया। पापा, कृष्णा को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है। अमित आज दुकान पर बिजी हैं तो आप ले आओ, तब तक खाना भी रेडी हो जाएगा, कहकर प्रतिभा ने शर्मा जी को आवाज लगाई। कृष्णा भी आज बड़ा खुश कि दादू लेने आए थे उसे स्कूल। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर धूप में सुस्ता लिए शर्मा जी कि तभी कृष्णा अपनी किताबें लिए चला आया। दादू, मेरा होमवर्क करवा दो, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, मम्मी तो खाना बना रही है। शर्मा जी एक अध्यापक थे और एक अध्यापक को शिष्य मिल जाए जो कि सीखने के लिए उत्सुक हो, इससे बढ़िया तालमेल और क्या होगा। आज तो सुबह से शाम हो गई और शर्मा जी की चाय की तभी आवाज आई। अरे चाय का टाइम हो गया है, एक कप चाय तो बनाओ जरा। प्रतिभा मन ही मन मुस्कुरा दी। आज तो पूरा दिन हो गया, अब पापा को चाय की याद आई। और रात को खाना खाने के बाद, इससे पहले कि फिर शर्मा जी चाय के लिए कहते कि उनका पोता कृष्णा आ गया। दादू, कहानी सुनाओ मुझे, वो खरगोश और कछुए वाली। फिर कहाँ चाय, फिर तो कहानी सुनाते सुनाते और सुनते सुनते दादा पोता दोनों ही सो गए थे। अब तो ऐसे ही महीना भर होने को आया था। दिनचर्या बदल गई थी शर्मा जी की। जीवन के इस मोड़ पर स्वस्थ शरीर और अपनों का साथ हो तो उससे ज्यादा धनी और कौन होगा। प्रतिभा, ये तो कमाल हो गया यार, ऐसे ही कहते तो पापा मानते भी नहीं, और अब तो एक पंथ दो काज वाली कहावत हो गई। पापा तो पापा, मम्मी भी ज्यादा खुश रहती हैं और दोनों लड़ते भी कम हैं। अमित कहे ही जा रहा था, इस बात से बेखबर कि शर्मा जी पीछे खड़े खड़े सब सुन चुके थे। ये स्वांग रचने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, कहकर गुस्से में अपने कमरे में चले गए। अमित, ये ठीक नहीं हुआ, आज तो पापा का जन्मदिन है। मैं तो सोच रही थी कि रात को केक कटवाते हैं पापा से, प्रतिभा ने कहा। अरे पापा को मनाना तो चुटकियों का खेल है। एक काम करो, तुम चाय बनाओ जरा, मैं भोला की दुकान से गर्मा गर्म भुनी हुई मूंगफली लाता हूँ, अमित ने कहा तो चाय चढ़ा दी प्रतिभा ने, अदरक वाली। तब तक अमित कुछ कुल्हड़ और मूंगफली ले आया। गर्मा गर्म चाय कुल्हड़ में पलटकर साथ में मूंगफली एक ट्रे में रखकर सभी लोग साथ में शर्मा जी के कमरे में पहुंचे। हैप्पी बर्थडे पापा। वाह क्या बात, कुल्हड़ वाली चाय। शर्मा जी खुश। पापा आप नाराज तो नहीं है ना? हमें लगा आप गुस्सा होंगे, अमित ने कहा। मेरी तो बस एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है, शर्मा जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। तो सब ठहाका मारकर हंस पड़े। बस ये कहानी यहीं तक।